नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। टीएमसी से अभी नए नवेले सांसद बने पूर्व क्रिकेटर, और कहा जाता है कि क्रिकेट में उनका कोई जवाब नहीं था। यूसुफ पठान देखिए टीएमसी में आ चुके हैं और एक विवादित जमीन के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। गुजरात में उन्होंने गुजरात सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है, परेशान किया जा रहा है और बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट ये मामला पहुंच गया है, जहां पर हाई कोर्ट का रुख पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किया है और कहा है कि हाई कोर्ट का दरवाजा मुझे मजबूरन खटखटाना पड़ा है। आपको मैं बताऊंगी हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा है, और इसी के साथ वीएमसी यानी कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहां पर यूसुफ पठान को नोटिस भेजा जा रहा है। यूसुफ पठान ने कहा कि जब मैंने 2012 में ये जमीन का सौदा किया था, उस वक्त वीएमसी ने मुझे दे दिया था, इसके बाद राज्य सरकार ने इसको खारिज कर दिया। तो ये पूरा मामला दर्शकों देखिए गवर्नमेंट वर्सेस यूसुफ पठान का हो गया है। वीएमसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको कह दिया है कि भैया आपका अवैध कब्जा है उस जमीन पर और वो जमीन सरकार की है। और फिर क्या था, यहाँ पर रार छिन गई है। और यहाँ पर बातचीत करें तो यूसुफ पठान ने कहा है डराया धमकाया जा रहा है, गुजरात सरकार मुझे प्रताड़ित करती नजर आ रही है। लेकिन बता दें आपको ये अवैध मामला है, और अवैध मामले में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की टॉलरेंस की नीति जो है वो जीरो की है। जीरो टॉलरेंस नीति बीजेपी रखती है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर अवैध अतिक्रमण कब्जाई जमीनों पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखा जाता है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं बुलडोजर एक्शन भी होना तय माना जाता है। तो यूसुफ पठान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं अब हाई कोर्ट ने वीएमसी से स्पष्टीकरण मांगा है कि आप पूरा मुझे फाइल दीजिए, उस फाइल में किस डेट को यूसुफ पठान ने उस जमीन पर अपना सौदा तय किया था, उसके साथ राज्य सरकार ने कब इसको खारिज किया, राज्य सरकार ने कब की बात कही है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे से जुड़े एक रिपोर्ट के मुताबिक पठान को वडोदरा नगर निगम की सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस पहले मिल गया था और इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका उन्होंने दायर की है। और हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि वीएमसी से सवाल पूछा है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि अब अगले आवेदन तक इस पर सुनवाई होनी है। दर्शकों, इस मामले में बीते दिन यानी कि शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं यहां कहा जा रहा है कि 2014 में ही उसको लीगल प्रस्ताव से अलग राज्य सरकार ने कर दिया था। देखिए अब मैं आपको ले चलूंगी यूसुफ पठान के प्रताड़ित करने वाले बयान के मामले में। क्या कह रहे हैं, टीएमसी से सांसद बने, बहरामपुर से यहां पर इनको हराया, जहां पर कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, यहां पर अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी को हरा करके यूसुफ पठान वहां पर विजयी घोषित हुए। और यूसुफ पठान देखिए क्या कह रहे हैं। यूसुफ पठान ने कहा, हाई कोर्ट ने पहले पूछा है कि भैया 10 साल तक क्यों कुछ नहीं किया गया, इसको लेकर पठान ने देखिए क्या कहा। पठान ने कहा, मैं हाल ही में लोकसभा चुनाव में चुना गया, मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मैं एक दूसरे पार्टी से चुना गया। यहाँ आपका कोई पार्टी का जिक्र है ही नहीं, यहाँ राज्य सरकार का जिक्र है। राज्य सरकार ने कह दिया वो अवैध है, मैंने आपको उस जमीन को नहीं सौंपा था। वीएमसी ने क्या किया है हमें नहीं पता, किस वैधता पर यहां वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपको वो जमीन दी है, लेकिन हमारे तरफ से इस प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। और इसी से यूसुफ पठान देखिए भड़क गए हैं। हालांकि यूसुफ पठान कहा जाता है कि एक अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और उनका सम्मान जो है यहाँ पर दूसरे क्रिकेटर भी बहुत ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। और इन दोनों भाइयों की हमेशा क्रिकेट पर सम्मान होती थी, लेकिन अभी इस जमीन अतिक्रमण मामले में यूसुफ पठान पर लोग तंज भी कसते दर्शकों नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। कह रहे हैं पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया गया और अचानक जब चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो 6 जून को हमें नोटिस भेज दिया जाता है। यूसुफ पठान को यह लग रहा है कि गुजरात की सरकार बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार जानबूझकर उनके साथ ये दुर्व्यवहार करती नजर आ रही है। आगे सुनिए दर्शकों, कह रहे हैं निगम के प्रस्ताव के बाद से उसे राज्य सरकार को भेजा गया, जो जरूरी नहीं है क्योंकि ये नगर निगम की जमीन है, राज्य सरकार की नहीं है। अगर हमने इसे नहीं हटाया तो सीधे बुलडोजर आएगा। तो बुलडोजर एक्शन का डर यूसुफ पठान को सता रहा है। कह रहे हैं कि ये वीएमसी की जमीन है, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन है, ये राज्य सरकार की नहीं है। और
इसी वजह से हमें बुलडोजर का खतरा सता रहा है। 6 जून को नगर निगम ने सरकारी जमीन पर कब्जे हटाने के लिए इनको नोटिस भेजा था। इसके साथ में आपको बता दूं, यहां पर नगर निगम के एक पूर्व पार्षद ने सरकारी जमीन पर कथित तौर पर किए गए कब्जे को अवैध बताते हुए नगर निगम से एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद नगर निगम ने पूर्व क्रिकेटर को जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया था। तो ये नोटिस जारी भी वीएमसी की तरफ से हुआ है, लेकिन अब वीएमसी को कहा जा रहा है कि आपने तो उस वक्त मुझे नोटिस में अवैध नहीं बताया इस जमीन को, उसके साथ आपने अब अवैध बताया है, यानी कि राज्य सरकार के शह पर वीएमसी मुझे नोटिस जारी कर रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पठान ने इस प्रस्ताव को कहा कि वीएमसी ने पहले मंजूर कर लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने जमीन के इस बिक्री को खारिज कर दिया है। सरकार की तरफ से वीएमसी को जमीन घेरने को कहा गया था, लेकिन जब तक पठान इस जमीन पर अपने कब्जे ले चुके थे, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया। तो दर्शकों, आप पूरा मामला अब तक समझ गए होंगे। पहले वीएमसी ने दे दिया, यूसुफ पठान ने ले लिया, उसके बाद राज्य सरकार ने नोटिस थमा दिया कि भैया ये रहा नोटिस। और दर्शकों, ये 6 जून को हुआ है, अभी अभी इस महीने में, जिसके बाद यूसुफ पठान की मुश्किलें यहां पर जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो देखिए, टीएमसी सांसद गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और गुजरात हाईकोर्ट में कहा जा रहा है कि हम पूरे मामले को देखेंगे और हमने नोटिस भी दिया है वीएमसी को। सुनवाई में नगर निकाय का पक्ष देखिए क्या कह रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने 2014 में यूसुफ पठान को जमीन बेचने के वीएमसी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जबकि राज्य सरकार जमीन की बिक्री से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि यह राज्य सरकार की नहीं है बल्कि नगर निगम की जमीन है। तो ये तो दलील दी जा रही है। सुनवाई में नगर निकाय का पक्ष है और इसके साथ कहा जा रहा है कि वीएमसी ने इस भूखंड की मांग की थी और कहा जा रहा है कि इस पूरे जमीन का एक विस्तार पूर्वक रिपोर्ट यहां पर हाई कोर्ट में सौंपा जाएगा। तो हाई कोर्ट में सौंपने के बाद आदेश यहां पर आ चुका है और आदेश के बाद हो सकता है कि यूसुफ पठान की मुश्किलें यहां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के पास अब पूरा मामला चला गया है। बार बार यूसुफ पठान कह रहे हैं कि मुझे जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि मैं टीएमसी का सांसद चुन के आया हूं। तृणमूल कांग्रेस की हमेशा बीजेपी से यहां पर जो है आपस में नहीं बनती है, छिड़ती रहती है राजनीति में। तो ये तो देखिए राजनीति है, लेकिन ये तो मामला पूरा आपका राज्य सरकार का है। यहाँ पर राजनीति क्यों यूसुफ पठान लेकर आ रहे हैं? और वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने टीएमसी को नोटिस भेजकर इसका स्पष्टीकरण मांग लिया। तो गुजरात हाईकोर्ट ने साफ तौर पर टीएमसी को भी नोटिस भेजा है और गुजरात हाईकोर्ट ने यहाँ पर बात की जाए तो वीएमसी की विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। अब दर्शकों, कल सुनवाई हुई है, इसके साथ अगली सुनवाई पर अभी कोई तारीख नहीं ऐलान किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर राज्य सरकार ने टीएमसी से इसका जवाब मांगा और टीएमसी इस जवाब को देने से चूकी तो यहां यूसुफ पठान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। टीएमसी देखिए अभी पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी सीटों पर उतरी और जीती भी। बीजेपी की इस बार पश्चिम बंगाल में हालत थोड़ी सी खस्ती रही, लेकिन अब यूसुफ पठान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो जरूर टीएमसी पर इससे गाज गिरेगी। आपकी क्या राय है? आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए साझा कीजिए। शुक्रिया आपका।